500 लाइक्स कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ के ऊपर, जहां पे मैं आपका आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कौन सी ब्रांच में आपका नंबर लग सकता है, कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईएनटीसी, और कौन से कॉलेज में लग सकता है और कितने परसेंटाइल पे लग सकता है, इसके बारे में बताऊंगा। सिर्फ आपको 500 लाइक्स कंप्लीट कर देने हैं। कमेंट सेक्शन में अगर आप बोर्ड्स के लिए ज्यादा फोकस कर रहे हो या सीईटी के लिए ज्यादा फोकस कर रहे हो इस मोमेंट पे, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जो भी ऑनेस्टी के साथ बताना, भैया हम सीईटी के लिए ज्यादा फोकस कर रहे हैं, भैया हम बोर्ड्स के लिए ज्यादा फोकस कर रहे हैं। प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको मास्टर स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर ये वीडियो का थंबनेल देख के आप आए हो, आपके अंदर वो स्पिरिट अभी भी है कि आपके 99 परसेंटाइल आ सकते हैं, ठीक है। जिसको लगता है ना कि उसके आ ही नहीं सकते, वो इस वीडियो को क्लिक ही नहीं करेगा। क्लियर बात है। पहली चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, तो इस वीडियो को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि आप ऑलरेडी बाकी लोगों से आगे हो, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आपके एमएसटी सीटी के एग्जाम के बाद भी आपका जब तक कि कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है, मैं और कुछ चीजें मांग नहीं रहा हूं आपसे। सिर्फ आपको रेड बटन पे क्लिक करना है, वो भी आपके लिए मैं बोल रहा हूं। जब भी मैं वीडियो डालू ना वो आप तक पहुंच जाए, इसीलिए सब्सक्राइब कर रखो। क्लियर बात है बेटा, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, नोट्स, सीटी सेल की तरफ से कुछ भी इंपॉर्टेंट आता है, बोर्ड की तरफ से कुछ भी इंपॉर्टेंट आता है तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। बात करते हैं मास्टर स्ट्रैटेजी के ऊपर। ये स्ट्रैटेजी देखो, हर कोई टॉपर, जितने भी टॉपर निकले न्यूटन एजुकेटर से, सीयूबी, जीटीए, वालजे, पीएचडी, वीआईटी के जैसे थोड़ोमल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वो यही चीज कर रहे हैं। वो उन्होंने यही चीज की और यही चीज फॉलो करके वो 99 परसेंटाइल उन्होंने क्रैक किया, और वही चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं। क्लियर बात है, ठीक है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। मैं गारंटी देता हूं इतना क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट करने के बाद आपके 99 परसेंटाइल 100% आएंगे, अगर आपने हर एक चीज फॉलो की तो। इतना करने के बाद आपको कुछ भी और चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की भी मैं गारंटी देता हूं। ना कोई बुक फॉलो करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं, क्योंकि इस क्रैश कोर्स के अंदर ही आपके पूरे कॉन्सेप्ट समझाए, सारे न्यूमेरिकल कराए, सारे पीवाईक्यूज कराए, हर एक चैप्टर का। सपोज रोटेशन पढ़ाया, रोटेशन पढ़ाने के बाद रोटेशन के कॉन्सेप्ट, उसके न्यूमेरिकल्स प्लस उसके पीवाईक्यूज, आज तक रोटेशन के ऊपर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए सारे क्वेश्चंस कराए, ठीक है। तो और उसके बाद आपके मॉक्स भी कंडक्ट होते हैं, तो आपकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी हो जाती है। क्लियर बात है, ठीक है। महाराष्ट्र का नंबर 1 इसीलिए क्योंकि सारे टीचर्स आईआईटीएन से जो 10 साल से पढ़ा रहे हैं, क्लियर बात है, उन्होंने अपने टाइम पे एमएसटी सीटी पहले क्रैक किया, उसके बाद जेई क्रैक किया। और जो इंसान खुद ने जो जिस एग्जाम को क्रैक किया है वही आपको अच्छे से पढ़ा सकता है, मेरा ये मानना है। क्लियर बात है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। बात करते हैं मास्टर स्ट्रेटेजी के ऊपर। सबसे बेसिक स्टेप, ठीक है, ध्यान से देखना, सेग्रीगेशन ऑफ चैप्टर्स। पहले आपको क्या करना है, चैप्टर्स को सेग्रीगेट करना है, ठीक है। सेग्रीगेशन मतलब क्या, 3 हिस्सों में चैप्टर को डिवाइड करो, ठीक है। नॉन स्किपेबल चैप्टर, मीडियम लेवल चैप्टर्स, स्किपेबल चैप्टर्स, इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करो। मैं हर साल बच्चों को यही बोलता हूं और बच्चे यही फॉलो करते हैं। 3 कैटेगरीज में आपको सारे चैप्टर को डिवाइड करना है। सपोज फिजिक्स के फॉर एग्जांपल, मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूं स्किपेबल नॉन स्किपेबल के ऊपर, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। नॉन स्किपेबल चैप्टर्स मतलब कौन से, जिनको आप स्किप कर ही नहीं सकते, जिनको अगर आपने स्किप किया तो आपका पेपर खराब होना तय है, जैसे कि रोटेशन, केटीजी, थर्मोडायनामिक्स, इनको स्किप नहीं कर सकते। क्लियर बात है। तो उसी जगह अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पी ब्लॉक, इसको स्किप नहीं कर सकते। मैथ्स की बात करूं तो वेक्टर, लाइन एंड प्लेन इंटीग्रेशन, इसको स्किप नहीं कर सकते। बायोलॉजी की बात करूं तो रिप्रोडक्शन की यूनिट को स्किप नहीं कर सकते। सो जो चैप्टर स्किपेबल है उसको आपको सबसे आखिरी में डाल देने, ठीक है। उनके बारे में हम बात करेंगे, कौन से स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, ठीक है। जो मीडियम लेवल है उनको आपको पढ़ते जाना है। क्लियर बात है। तो पहली स्टेप क्लियर है, आपको सेग्रीगेट करना है। टेंशन मतलब मैं आपको चैप्टर्स बता दूंगा। क्लियर बात है। नेक्स्ट कल या परसों वीडियो आ जाएगा। पहली स्टेप क्लियर है। दूसरी स्टेप, अब बात करते हैं, आपके चैप्टर्स को सेग्रीगेट कर दिया, अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। जो भी चैप्टर अगर आपने लिया, फॉर एग्जांपल आपने रोटेशन चैप्टर लिया, रोटेशन के पहले कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट कहां से समझोगे, एक तो एचएससी बुक को खुद फॉलो करो, या फिर अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही फास्ट तो किसी क्रैश कोर्स से पढ़ लो, ठीक है। अभी आप बोलोगे भाई आप क्रैश कोर्स के बिना नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हो आप, आपके एचएससी के बुक को खुद पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्रैश कोर्स एक फास्ट हो जाता है, अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है बेटा, है ना। तो क्रैश कोर्स आप कहीं से भी लगा सकते हो। आपको उस टीचर का अच्छा लग रहा है उस टीचर का लगा लो, इस टीचर का अच्छा लग रहा है इस टीचर का लगा लो, आपका फायदा देख लो, ठीक है। कोई सब टीचर्स अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन उसी टीचर्स का लगाना जो खुद एक्सपीरियंस हो, है ना, जिसने खुद एमएसटी सीटी दिया है, खुद के 99 परसेंटाइल आए हो, खुद 5 से 10-15 सालों से पढ़ा रहा हो, ठीक है, वो वैसे टीचर्स को चूज करके वहां से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
नहीं मिल रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। तो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग आप कैसे करोगे? अगर कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, क्रैश कोर्स से पढ़ रहे हो या खुद से पढ़ रहे हो, सपोज रोटेशन आप पढ़ रहे हो, रोटेशन पढ़ते पढ़ते ना आप आपकी भाषा में लिखो नोट्स को। नोट्स इन द सेंस आपकी भाषा में आप आपके थॉट्स को लिखो। सपोज आपने रोटेशन का पहला टॉपिक कौन सा आता है? इनर्शिया आता है, रेडियस ऑफ गायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये टॉपिक आता है। तो आपकी भाषा में लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्या समझाए, रेडियस ऑफ गायरेशन आपको क्या समझाए। वो टीचर जो बोल रहा है, ठीक है, आपने क्या ग्राफ्स किया और आपको समझा क्या है, वो आपकी भाषा में लिखो, चाहे हिंदी में लिखो, मराठी में लिखो। ठीक है, ये चीज जो प्रैक्टिस कर लेगा ना, उसके लिए लाइफ आसान हो जाएगी। आप शायद समझ नहीं पा रहे होंगे इस चीज का इंपॉर्टेंस, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्लियर बात है? तो आपकी भाषा में आपको लिखना है। थर्ड स्टेप होती है आपकी फॉर्मूला शीट आपको बनानी। फॉर्मूला शीट अभी आप खुद से बनाओगे कि हर एक चीज की? नहीं, आपने जो नोट लिखे ना आपकी भाषा में, उसको अंडरलाइन करो। वहां पे आपने फॉर्मूला भी लिखे होंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इज इक्वल टू आई एम आर स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। तो आप उस चीज को हाईलाइट करो। एक 25 रुपए का हाईलाइटर आता है, उसको उससे हाईलाइट करो। क्लियर बात है? नए से कोई बनाने की जरूरत नहीं, 1 पेज में रखो लेकिन, ठीक है, ज्यादा आपको एक्सटेंड नहीं करना है चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अभी आप फॉर्मूला शीट बन गई, कॉन्सेप्ट समझ गए, अभी आप बोलोगे भैया मैंने पढ़ लिया है, अभी मैं जा रहा हूं एग्जाम्पल सॉल्व करने। नहीं, जैसे ही एग्जाम्पल सॉल्व करने जाओगे कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। आप बोलोगे भैया कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, हमने तो सब कुछ पढ़ लिया फिर भी कुछ नहीं आता। आपने एक स्टेप मिस कर दी बीच की, कौन सी पता है? सॉल्व एग्जाम्पल को आपने नहीं देखा। ठीक है, जो टीचर समझा रहा है उसको पहले देखो, टीचर क्या अप्रोच लगा रहा है। टीचर से नहीं पढ़ रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, तो कोई पब्लिकेशन की बुक में सॉल्व एग्जाम्पल दिए होते, उनको पढ़ो। then you can go for PYQs और then you can go for practice questions। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है आपकी? PYQs। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से सीईटी सेल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से भी पूछता है, आपके सोर्स ऑफ क्वेश्चन जो भी मैंने बताए थे, कर्नाटका सीईटी से क्वेश्चन आते हैं, गुजरात सीईटी से क्वेश्चन आते हैं, एज इट इज, तो वहां से तो पूछता है, लेकिन सीईटी सेल अपने ही PYQs बहुत ज्यादा पूछता है। तो PYQs करने हैं बेटा। ठीक है, एटलीस्ट आपको लास्ट 5 साल की PYQ करने हैं। बहुत सारे बच्चे बोलोगे भैया क्या बात कर रहे हो, कुछ यूट्यूबर्स बोलते हैं कि 1 साल की PYQs कर लो, हो जाएगा आपका, क्योंकि 1 साल में ही 100-200 PYQs हो जाते। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, 1 साल में 100-200 PYQ नहीं होते। आप जो चीज कंसिडर कर रहे हो ना कि लास्ट ईयर भैया इतने सारे शिफ्ट की इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए तो हो जाएंगे इतने क्वेश्चंस, नहीं होंगे। क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो लास्ट शिफ्ट से फिर से रिपीट हुआ है, सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है। तो वो डिफरेंट कैटेगरी है क्या क्वेश्चन की? नहीं, कैटेगरी तो एक ही है ना। तो आपको यूनिक 5 साल के क्वेश्चंस करने कहां पे मिलेंगे? जो टीचर्स करा रहे हैं न्यूटन एजुकेटर्स के क्रैश कोर्स में, वह सारे यूनिक क्वेश्चंस है। 2024 के आपको 7-8 क्वेश्चंस लेंगे पर चैप्टर, जो यूनिक होंगे, रिपीटेशन नहीं होगी वहां पे। क्लियर बात है? या फिर आप कोई बुक ले लो, बहुत सारी बुक्स है, एमटीजी की बुक आती है, चेता पब्लिकेशन की बुक आती है, टारगेट की बुक्स आने लगी, वहां से आप कर सकते हो। तो यूनिक क्वेश्चन लास्ट 5 साल के करो, आपको वैरायटी मिलेगी। क्लियर बात है बेटा? ठीक है, उसके बाद मॉक टेस्ट, लास्ट स्टेप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट। अब ये ऐसा मत करना कि PYQ वाली मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेना, नहीं, PYQ वाली PYQs ही कर लो, फिर मॉक टेस्ट क्यों सॉल्व कर रही है? मॉक टेस्ट ऐसे क्वेश्चंस करो जहां पे सारे सोर्स ऑफ क्वेश्चंस है, आपकी PYQs भी है, अदर सीईटीज के क्वेश्चन भी है, बोर्ड्स के MCQs भी है, क्योंकि बोर्ड्स के MCQs भी सीईटी सेल पूछता है, जेईई मेंस के आसान क्वेश्चन भी सीईटी सेल पूछता है। तो ये सारे आपके मॉक टेस्ट के अंदर चाहिए। तो जहां से आपको मिल रही वहां से लगा सकते हो, नहीं मिल रही न्यूटन एजुकेटर्स की मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो, कहीं से भी लगाओ, हर एक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिलना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट खत्म होने के बाद तुरंत आपको सोल्यूशन देखने। क्लियर बात है? सोल्यूशन से आपको समझना है कि आपकी अप्रोच क्या थी, मॉक टेस्ट की अप्रोच क्या है, कौन से अप्रोच बेटर है, किससे क्वेश्चन आंसर फास्ट आ सकता है, ये एनालिसिस आपको करनी है। क्लियर बात है? एक चीज बता दो, 20 मॉक टेस्ट भी आप लगा के गए ना, 20 मॉक टेस्ट इज इक्वल टू 3000 क्वेश्चन होते हैं। 3000 क्वेश्चन के 3000 सॉल्यूशन आप करके गए, मैं गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता, कोई सिलेक्शन आपका रोक नहीं सकता। लास्ट ईयर जितने भी बच्चे सीयूपी, जीटीए, वालचंद, पीएचडी, वीआईटी के जो में गए, उन्होंने सेम चीज की। आपको भी मैं वही चीज सजेस्ट कर रहा हूं। यहां पे बहुत सारे बच्चे होंगे, जो कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जो पिक करेंगे इन सब चीजों को जो मैं बोल रहा हूं। 20 मॉक टेस्ट इज रियली इंपॉर्टेंट, चाहे कहीं से मिल जाए लगा लो, नहीं मिल रही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए। ठीक है, जितना स्किप कर सकते हो स्किप करो चीजों को। बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि नहीं नहीं आपको सब पढ़ना होगा तभी आपके 99 परसेंटाइल आएंगे, जरूरी नहीं है। 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको 160 मार्क्स चाहिए, 170 मार्क्स चाहिए, 200 में से 200 नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो बहुत सारे चैप्टर आप स्किप कर सकते हो। स्किपेबल, नॉन स्किपेबल चैप्टर का वीडियो नेक्स्ट आएगा,
सब्सक्राइब करे रखो चैनल को। जैसे ही 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे तुरंत वीडियो आ जाएगा। आई होप हर एक बच्चे ने क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट को चेकआउट कर लिया होगा। नहीं चेकआउट किया जरूर जाके चेकआउट कर लो और जरूर एनरोल हो जाना जल्द से जल्द। जितना लेट करोगे उतना पीछे छूटते जाओगे। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। कुछ भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।